अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। आज भी रियासत की अवाम सिर्फ केसीआर के दौरे हुकूमत को याद कर रही। कांग्रेस मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर अमल पैरा। जुबली हिल्स हल्के असम्बली के ज़मनी इंतखाबात में बीआरएस को बनाए कामयाब। यूसुफगुड़ा में इंतखाबी मुहिम के दौरान बीआरएस कायदीन वी चंदर, पोचमपल्ली श्रीनिवास, मोहम्मद आजम अली का खिताब। कांग्रेस हुकूमत में अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं। कांग्रेस अवाम से किए गए वादों की तकमील में पूरी तरह नाकाम। बीआरएस ही तमाम तबकात की तरक्की की ज़ामिन। साबिक़ा चीफ व्हिप व बीआरएस कायद डी विनय भास्कर का खिताब। तेलंगाना जागृति में कई कायदीन की शमूलियत। सदर तेलंगाना जागृति कल्वकुंटला कविता ने खंडवा उड़ाकर खैर मकदम किया। दुलेपल्ली सनती इलाके में फैक्ट्री में आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड अमले ने काफी जदोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू। निम्स हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया के तालिब इल्म की मुश्तबह हालत में मौत। हॉस्पिटल अमले की इत्तला पर पुलिस मसरूफ तहकीकात। आंध्र प्रदेश में चित्तूर के आबशार में नौजवान यूनुस पानी के भंवर में गर्क। तफरी के दौरान पेश आया हादसा। गुजरात में नई काबीना की तश्कील। 25 वुज़रा ने ओहदे का लिया हल्फ। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने नए वुज़रा को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर की बातचीत। अब पेश है खबरों की तफसीर। हल्के असम्बली जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाबात की सरगर्मियां अरूज पर है, जहां पर 11 नवंबर को इंतखाबात मुनक्किद शुदनी है और बीआरएस कायदीन की जानिब से जुबली हिल्स हल्के असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाबात के लिए बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार मागंटी सुनीता के हक में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। चुनाचे आज बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने आज जुबली हिल्स हल्के असम्बली के यूसुफगुड़ा में वाक़े मस्जिदुल खैरुन्नाम में नमाज जुमा अदा करने के बाद बीआरएस कायदीन के हमरा जुबली हिल्स हल्के असम्बली के ज़मनी इंतखाब के लिए बीआरएस के टिकट पर मुकाबला करने वाली बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली के हमरा बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता, बीआरएस के रुकन राज्यसभा रवि चंद्रा, रुकन कानून साज कौंसिल पोचमपल्ली श्रीनिवास, बीआरएस कायदीन अरशद नवाब, सैयद लायक अली, सलमान खान, एहसान और अली मस्कती के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर बीआरएस के रुकन राज्यसभा रवि चंद्रा, रुकन कानून साज कौंसिल पोचमपल्ली श्रीनिवास, बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली, बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने मुकामी अवाम से मुलाकात की और घर घर पहुंचकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान कायदीन ने रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत की मुखालिफ अवाम और मुखालिफ किसान पॉलिसियों से अवाम को वाकिफ कराते हुए जुबली हिल्स हल्के असम्बली के ज़मनी इंतखाब में बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार मागंटी सुनीता के हक में अपना कीमती वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इन कायदीन ने मुकामी आइमा और मौज़नीन हजरात से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम आज भी सिर्फ केसीआर दौरे हुकूमत को याद कर रहे हैं, क्योंकि इस दौर में अमन व सुकून था। फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी की गई और अवाम को किसी भी स्कीम से फ़ायदा हासिल करने में किसी किस्म की रुकावट या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अवाम को फलाह व बहबूद की स्कीमात मुनज़्ज़म और सिलसिलावार अंदाज में फराहम की जाती थी। बादिसा बीआरएस के रुकन राज्यसभा रवि चंद्रा, रुकन कानून साज कौंसिल पोचमपल्ली श्रीनिवास, बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर आवाम से किए गए वादों की तकमील में पूरी तरह नाकामी का इल्जाम आयद किया।
इन कायदीन ने जुबली हिल्स की आवाम से अपील की कि वो 11 नवंबर को मुनक्किद शुदनी इस हल्के के ज़मीनी इंतखाब में कार के निशान को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से उम्मीदवार मागंटी सुनीता को कामयाब बनाकर KCR के हाथ को मजबूत करे ताकि रियासत में BRS को तक़वियत हासिल हो सके। అందరినీ అడుగుతున్నాం, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, చేతులు ఎత్తి దండం పెడుతున్నాం, జోడించి అడుగుతున్నాం. ఈ నియోజకవర్గం ఖచ్చితంగా కూడా కారు గుర్తుపై ఓట్లేయించి బ్రహ్మాండంగా గెలిపించి ఆ లక్ష్యంతోటే జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గ ప్రజలు కూడా ఉన్నారు. ధోరణి కూడా వాళ్ళ ఓటింగ్ ధోరణి, వాళ్ళ మూవ్మెంట్ కూడా మాకు అర్థమవుతుంది. ఈ 2 ఏళ్లలో 23 నెలల్లో జరుగుతున్నటువంటి అరాచకాలు కనీసం ఒక్క పని చేయలేదు. నిన్నగాక మొన్న 42% బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తా అని చెప్పి ఒక పక్క రాష్ట్రపతి గారి దగ్గర బిల్లు పెండింగ్ ఉండగా, గవర్నర్ దగ్గర ఆర్డినెన్స్ పెండింగ్ ఉండగా మాయ మాటలు చెప్పి మళ్ళీ బీసీ ఒక జీవో పెట్టి ఎలక్షన్ పెడుతున్నామని చెల్లని రూపాయికి గీతాలు ఎక్కువ అన్నట్టు అది చెల్లదు. ఆ జీవో ఇచ్చడంతో మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందరికీ బీసీ రిజర్వేషన్లు, జెడ్పీలు, ఎంపీటీసీలు అన్ని రిజర్వేషన్లు కూడా ప్రకటించారు. అంటే అది చెల్లదు కాబట్టి మేము చేస్తున్నాం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేసి మరొకసారి బొక్క బొర్లా పడ్డది కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రిగా. ఇవన్నీ తెలంగాణలో ఉన్న రాష్ట్ర బీసీ సోదరులందరూ గుర్తుపెట్టుకున్నారు. आज फ्राइडे के दिन हम लोग श्रीनगर कॉलोनी के करीब मस्जिद में नमाज अदा की और साथ ही साथ हमारे MP साहब रविचंद्र साहब थे, हमारे कैंडिडेट मागंटी सुनीता मैडम हैं और हमारे साथ कोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी साहब और दिगर अरशद भाई साहब, अली मस्कती साहब ने कैंपेनिंग की। देखिए, लोगों में एक चीज का अफसोस है कि जो आदमी 3 साल से MLA बनकर हमारे बीच में काम कर रहे थे, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके काम करने में को हम आज देखते हुए मैडम को बराबर वोट डालेंगे। अभी हम लोग एक बाजू बिल्डिंग में गए थे, वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग आए क्यों? वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि उनके दिल में गोपीनाथ अन्ना है, उनके दिल में KCR साहब है, उनके दिल में तेलंगाना का डेवलपमेंट है। वो बोले सर आप आने की जरूरत नहीं, हमको मालूम है आज जो रोड यहाँ पड़ रही कमलापुरी कॉलोनी में, ये हमारे गोपीनाथ साहब सैंक्शन किए सो बजट की रोड है, जो आज कांग्रेस जो है इलेक्शन के मूवमेंट पर इसका काम करा रही है। तो मेरी इस मीडिया के जरिए आप सबसे एक ही बात की अपील है, 11 नवंबर को बड़े जोश के साथ कार को वोट दीजिए, हमारे सुनीता मैडम को जिताइए, KCR साहब को मजबूत कीजिए और कांग्रेस को मजबूर कीजिए कि जो झूठे 420 वादे और 6 डिक्लेरेशन उन्होंने किया था जिस पर कोई अमल नहीं हुआ, वो मजबूर होकर उसको जो है ना अमल में लाया जाए। थैंक यू। जय तेलंगाना। आज बहुत खुशी और मसरत की बात है, हमारे रविचंद्र साहब MP साहब, राज्यसभा MP साहब, सुनीता मैडम, आजम साहब और मागंटी गोपीनाथ साहब के बेटे यहाँ पर मौजूद है। हर डोर टू डोर हम जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पांस आ रहा है और सब कह रहे हैं कि हम मागंटी गोपीनाथ साहब ने हमारे लिए बहुत काम किया है और हम 100% मागंटी गोपीनाथ साहब को ही वोट डालेंगे इंशाल्लाह। मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ। KCR साहब, आज हम मस्जिद को गए थे, वहाँ मस्जिद में इमाम साहब मौजम साहब से भी मिले हम, और साहब जो है मस्जिद के सदर हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और इमाम साहब मौजम साहब कह रहे थे कि हमको 5,000 रुपये भी 3 महीने 4 महीने से आए हैं नहीं हमारे अकाउंट के अंदर। आज इलेक्शंस का वक्त है। साबिका चीफ व्हिप और भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी हनुमाकुंडा जिला सदर D विनय भास्कर ने कहा कि तेलंगाना के पहले वज़ीर आला और तहरीक के रहनुमा के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तहरीक के दौरान पसमानदा तबकात की मुश्किलात को बराह रास्त देखा और आज़ादी की जंग लड़ी। तेलंगाना में फलाही तरक्की के कारनामे तमाम तबकात को फराहम किए गए। तेलंगाना में BRS हुकूमत में BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मधुसूदन चारी को रियासत के पहले स्पीकर, स्वामी गौड़ को काउंसिल के चेयरमैन और मुझे हुकूमत के चीफ व्हिप के तौर पर मुंतखब किया गया। इस तरह BC कायदीन को सियासी तौर पर एक मुनासिब मुकाम हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इलेक्शन के दौरान गारंटी के नाम पर आवाम से किए गए वादों की तकमील में पूरी तरह नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि वरंगल में कांग्रेस ने रैतु डिक्लेरेशन के नाम पर किसानों से वादे किए और फिर उन्हें रौंद डाला। हैदराबाद में कांग्रेस ने यूथ डिक्लेरेशन के नाम पर बेरोजगारों और नौजवानों को धोखा दिया। चेवल्ला में SC और ST के साथ वादे किए गए और KCR के जरिए नाफिज करदा दलित बंधु स्कीम को रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस हुकूमत ने बल्दियाती इदारों में तहफ़्फ़ुज़ात को रोक दिया। इस मौके पर मार्केट कमेटी के साबिक़ा चेयरमैन सदानंद, वरंगल मगरबी हल्के के कोऑर्डिनेटर P रजनीकांत मुदिराज, साबिक़ा कॉरपोरेटर कसुमा लक्ष्मी नारायणा, सीनियर कायदीन
एन गिरी, रमेश शुभन, साबिका एमपीपी रघु, साबिका सरपंच एन श्रीधर और दीगर ने शिरकत की। కొనసాగించినటువంటి ద్రోహానికి చరమగీతం పాడండి, న్యాయసమ్మతంగా ధర్మసమ్మతంగా బీసీలకు రావాల్సినటువంటి హక్కుల విషయంలో వాటాల విషయంలో మీరు కుట్రలు కుతంత్రాల ద్వారా అడ్డుకోవడం సాధ్యమైనటువంటి భ్రమలో ఉంటే ఈ దేశ స్వాతంత్రానికి ఎటువంటి పోరాటం జరిగిందో దేశం చూసింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం ఎటువంటి చరిత్రాత్మకమైనటువంటి పోరాటం సాగించి తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్నామో నిన్న మనమందరం కూడా ప్రత్యక్ష భాగస్వాములుగా చూసినాం. ఈరోజు అదే స్ఫూర్తితో, మొక్కవోని ఆత్మవిశ్వాసంతో, అకుంఠితమైనటువంటి దీక్షతో రేపటి బంద్ అనేది చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో तेलंगाना जागृति में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने शमूलियत इख्तियार की। जुमा के रोज़ बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति के दफ्तर में ऊपर नामपल्ली और चारमीनार असम्बली हल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन को सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने खंडवा उड़ाकर तंजीम में खैर मकदम किया। इस मौके पर जागृति कायदीन जी सदानंदम और पी मनोज गौड़ की क़यादत में शर्मन, सुरेश, रामाराव, सतीश, अनिल, राजू, बालाकृष्णन, कृष्णा नायक, रामुलू और दीगर कई कायदीन ने तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना जागृति नवीन आचार्य और तेलंगाना जागृति के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। क़ब्ल-ए-ज़ी कल्वाकुंटला कविता से तेलंगाना रूरल डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर एमडी हुसैन और कायदे नरसिम्हा की क़यादत में जुमा के रोज़ कई दिहाई डॉक्टरों ने कविता से मुलाकात की और अपने मसाइल पर मुश्तमिल एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर तेलंगाना जागृति की सदर कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि दही इलाकों में अवाम को हंगामी तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाले दही डॉक्टरों पर हमलों का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 60,000 से ज़ायद दही डॉक्टर्स हुकूमत के अहकामात के मुताबिक सिर्फ इब्तिदाई तिब्बी खिदमात अंजाम दे रहे। इसके बावजूद तेलंगाना मेडिकल काउंसिल के अरकान और बाज़ ओहदेदार इनके हेल्थ सेंटरों पर मुसलसिल छापे मारकर उन्हें खौफ और हरास में मुब्तला कर रहे हैं। इस पर कल्वाकुंटला कविता ने इज़हार तशवीश करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो दही डॉक्टर्स को हरासा न करे बल्कि इनकी खिदमात का मुनासिब एतराफ़ करे और उन्हें सहूलतें फराहम करे ताकि वो दही अवाम के लिए बेहतर तिब्बी खिदमात अंजाम दे सके। पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इख्तियार किए जाने वाले गैर ज़िम्मेदाराना रवैये के खिलाफ आज मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की रियासती कमेटी की राजभवन घेराव की अपील पर जनगांव हल्के में शामिल मधुर मंडल CPM कायदीन की राजभवन हैदराबाद रवानगी से कबल मधुर पुलिस ने कॉमरेड ए यादगिरी ज़िला कमेटी रुकन के साथ मंडल सेक्रेटरी कॉमरेड मोहम्मद शफी अहमद बी, नरेश कुमार N, निकिता विजय कुमार को क़ब्ल वक्त अपनी तहवील में लेकर हैदराबाद जाने से रोक दिया। बाद शख्सी जमानतों पर कम्युनिस्ट कायदीन को रिहा कर दिया गया। इस मौके पर कॉमरेड ए यादगिरी कॉमरेड मोहम्मद शफी अहमद ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत भी इसी तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बनाकर गुमराह कर रही है। उन्होंने रियासती और मरकज़ी हुकूमतों को भी इसी तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में अपनी संजीदगी का मुज़ाहरा करने और अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करने का मुतालबा किया। याकुतपुर हल्का असम्बली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने आज अमान नगर ए में वाक़ मस्जिद लिमरा में नमाज जुमा अदा करने के बाद मौला का छिल्ला और आसपास के इलाकों में जारी सीसी सड़कों और NP2 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। इस दौरान रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने ज़ाती तौर पर मुकामी लोगों से बातचीत की और उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए अवामी मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी और मजलिस के प्राइमरी यूनिट मेंबरान भी मौजूद थे। आज
याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी पत्थरगिट्टी डिवीज़न के अंदर रोड्स और NP2 पाइपलाइन के काम शुरू हुए थे मौला के चिल्ले के पास में और अतराफ व अकनाब में। उसका आज एक दौरा किया गया, विज़िट किया गया, जिसमें मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर सुहेल कादरी साहब, अलमारूफ महमूद कादरी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतमदीन, एक्टिव वर्कर के अलावा बस्ती के तमाम ज़िम्मेदार मौजूद थे। खुशी इस बात की हो रही है कि बस्ती के लोग ये कामों से बड़े मुतमईन और खुश हैं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की निर्मल जिला भैंसा में मुकामी पेंटर मजदूरों और दीगर रियासतों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आए हुए मजदूरों के दरमियान पैदाशुदा तनाज़ा आज महकमे मेहनत के दफ्तर में कामयाबी के साथ हल कर लिया गया। इस इजलास की सदारत कामी लेबर ऑफिसर विनोद ने की, जबकि कामरेड मार्गोनी प्रवीण कुमार रियासती सदर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC भवन निर्माण मजदूर संघ भी मौजूद थे। इस इजलास में ये अहम फैसले किए गए। मुकामी मजदूरों को 70% और दीगर रियासतों के मजदूरों को 30% काम दिया जाए। हर कॉन्ट्रैक्टर 5 से ज्यादा मजदूर न रखे। मजदूरों के लिए 8 घंटे काम का कानून सख्ती से नाफिज किया जाए। दीगर रियासतों के मजदूरों को भी भैंसा पेंटर्स व वर्कर्स यूनियन की रुकनियत इख्तियार करनी होगी। लेबर ऑफिसर विनोद साहब ने बताया कि इन फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और भैंसा सब कलेक्टर अजमेरा संकित कुमार को इस इजलास की तफसील से आगाह किया जाएगा। इस मौके पर कामरेड लतीफ यूनियन मुशीर, कामरेड CH लक्ष्मण, जिला सदर कामरेड जावेद, नायब सदर कामरेड अनिल सिंह, जिला सेक्रेटरी कामरेड मोहसिन, माविन सेक्रेटरी और दीगर मजदूर मौजूद थे। हैदराबाद के नवाह इलाके दुलपली में वाक़ सनती इलाके में जुमा को एक फैक्ट्री में ज़बरदस्त आग भड़क उठी। ये आग प्लास्टिक कवर तैयार करने वाली एक यूनिट में लगी, जिससे इलाके में कसीफ धुआं फैल गया। हुकाम के मुताबिक आग एक पॉलीमर यूनिट में शुरू हुई और अंदर मौजूद आतिशगीर मवाद की वजह से तेजी से फैल गई। फायर डिपार्टमेंट को इत्तला मिलने के बाद अंदर मौजूद फायर इंजन मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू कर दी। 2 फायर इंजन फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पेट बशीराबाद पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया के तालिब इल्म नितिन की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। नितिन जुमेरात की रात ड्यूटी पर हाजिर हुए थे, लेकिन जुमा की सुबह ऑपरेशन थिएटर में उन्हें मुर्दा पाया गया। हॉस्पिटल के अमले की इत्तला पर पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद के मधुरा नगर जवाहर नगर इलाके में एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक मकान मालिक ने किराएदार के बाथरूम में खुफिया कैमरे नस्ब किए। तफसीलात के मुताबिक अशोक यादव नामी मकान मालिक ने एक इलेक्ट्रिशियन की मदद से ये काम अंजाम दिया। इस मकान में एक 23 साल शादीशुदा खातून अपने शौहर के साथ किराए से रहती थी और प्राइवेट जॉब करती थी। 4 अक्टूबर को बाथरूम का बल्ब खराब होने पर खातून ने मालिक मकान को इत्तला दी। अशोक यादव ने इलेक्ट्रिशियन को बुलवाकर सिर्फ बल्ब ठीक करवाने के बजाय बल्ब होल्डर में खुफिया कैमरा भी लगवा दिया। बाद में इस कैमरे के जरिए उसने खातून के नहाते वक्त की वीडियोस रिकॉर्ड की। 13 अक्टूबर को अचानक बल्ब होल्डर से एक स्क्रू नीचे गिर गया, जिस पर खातून ने अपने शौहर से बाथरूम चेक करवाने को कहा। होल्डर्स के अंदर कैमरा देखकर शौहर हैरान रह गया। फौरन अशोक यादव से शिकायत की गई, लेकिन उसने लापरवाही का मुजाहरा किया। जब जोड़े ने पुलिस शिकायत की धमकी दी तो अशोक यादव ने उन्हें धमकाया कि इलेक्ट्रिशियन चिंटू, जो जेल काट चुका है, वो बाहर आकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे मुतासिरा जोड़े ने पुलिस से रुजू किया। पुलिस ने अशोक यादव को हिरासत में लेकर तफ्तीश की, जिसमें उसने एतराफ किया कि खुफिया कैमरा लगाने का हुक्म उसी ने दिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि इलेक्ट्रिशियन चिंटू फरार है।
निर्मल जिला भैंसा ज़राई मार्केट कमेटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में सब कलेक्टर अजमेर संकित कुमार एएसआई की सदारत में कपास, सोयाबीन और मकई की फसलों की खरीदारी के अमल का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में महकमे ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, फायर सर्विस, पुलिस, तहसीलदार, एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के चेयरमैन, किसान और कॉटन मिलों के मालिकान शरीक हुए। इस इजलास में खरीदारी मराकज़ के क़याम, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, वजन के पैमानों में शफाफियत, किसानों को वाजिबी कीमत की अदायगी और खरीदारी मराकज़ पर सिक्योरिटी व दीगर सहूलियात की फराहमी पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। सब कलेक्टर मिस्टर संकित कुमार ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि किसानों को किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश न आए, इसके लिए पेशगी इंतजामात को मुकम्मल किया जाए। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि खरीदारी मराकज़ पर पीने के पानी, रोशनी, सायादार टेंट और दीगर सहूलियात फराहम की जाए ताकि किसानों को आरामदा माहौल मैसर हो। सब कलेक्टर ने किसानों से अपील की कि वो अपनी फसलों को बरवक्त मंडी तक पहुंचाएं और हुकूमत की मुकर्रर करदा कम अज कम कीमत से कम पर अपनी फसलें फरोख्त ना करे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.